हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट लर्निंग सेंटर। और हम लोग आज वापस कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लेसन दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स दैट इज़ क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्रिप्टोगैम्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके अंडर के तीनों डिविजन्स दैट इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेनेरोगैम्स के बारे में और उसके अंडर आने वाले क्लासिफिकेशंस के बारे में। ओके, तो फेनेरोगैम्स होते क्या है? फेनेरोगैम्स आर द प्लांट्स दैट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो फेनेरोगैम्स को कैसे ग्रुप किया गया है या कैसे डिफाइन किया गया है? तो उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर व्हाट? फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, तो ये जो फेनेरोगैम्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सीड्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स। ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्शन द सीड्स आर फॉर्म्ड विच कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर द फूड। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है कंप्लीट, उसके बाद सीड फॉर्म होते हैं एंड सीड के अंदर होता क्या है? एम्ब्रियो होता है एंड देयर इज सम स्टोर्ड फूड इनसाइड इट। तो ये स्टोर्ड फूड होता क्यों है? तो स्टोर्ड फूड होता इसलिए है कि जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन आपको पता होगा कि क्या रहता है, जब कोई प्लांट ग्रो होता है, इनिशियल स्टेज में रहता है, तो उसको ग्रो होने के लिए कुछ एनर्जी या कुछ इनिशियल ग्रोथ के लिए देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सम फूड। तो वो फूड जो होता है उसको, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेटिस्फाई करता है ये स्टोर्ड फूड जो होता है सीड में। तो उसके थ्रू इट हेल्प्स द प्लांट फॉर द इनिशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोर्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ। ठीक है, तो फेनेरोगैम्स के बारे में समझ में आ गया कि फेनेरोगैम्स क्या है। दे आर प्लांट्स दैट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस सीड्स। तो जो प्लांट्स को सीड्स आते हैं वो सब फेनेरोगैम्स के अंडर क्लासीफाई किए जाते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन उनका दो टाइप्स में किया गया है। फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो अभी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर सीड्स विच आर नॉट एनक्लोज्ड। ठीक है, जो सीड्स एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड होता है। स्पर्म्स का मतलब सीड होता है। तो द सीड्स विच आर नॉट एनक्लोज्ड कम्स अंडर जिम्नोस्पर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रूट्स या जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि मैंगो ले लो, मैंगो का जो अंदर का सीड होता है उसके ऊपर मैंगो का फ्रूट रहता है, उसको कवर्ड रहता है वो पूरी तरह से, तो वो एंजियोस्पर्म्स में आता है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स जिनके सीड्स क्लोज नहीं होते या इनक्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, दीज कम अंडर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स है, अगर क्रिसमस ट्री को आपने देखा होगा तो क्रिसमस ट्री को सीड्स आते हैं, वो सीड्स डायरेक्टली ग्रो होते हैं, उसके ऊपर फ्रूट वगैरह कुछ नहीं होता है, कवरिंग नहीं होती है। तो दी सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स के बारे में आता है। तो एंजियोस्पर्म्स आर सीड्स विच आर एनक्लोज्ड। तो इनके सीड्स जो होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं। और इसी का मतलब है, एनजीओ का मतलब होता है कवर और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। तो एंजियोस्पर्म्स नाम इसी से आया है कि द सीड्स आर कवर्ड, और जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है कि द सीड्स आर नेकेड। ठीक है, तो आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स एग्जैक्टली उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट डिवीजन हम लोग जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, पेरिनल एंड वुडी। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, पेरिनल होते हैं एंड वुडी होते हैं। एवरग्रीन, पेरिनल मतलब उनके जो सीड्स आते हैं वो पूरे साल आते रहते हैं। ठीक है, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक सीजन कि ये सीज़न में आएंगे सीड्स या इस सीज़न में आएंगे सीड्स। दे आर पेरिनल एंड दे आर वुडी। नेक्स्ट इज द स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स तुम लोग बता सकते हो कि स्टेम्स विदाउट ब्रांचेस किसके होते हैं? कोकोनट ट्री का होता है, यस।
उसके बाद क्रिसमस ट्री होते हैं, देन मोरपंखी का डिओडर, ये सब प्लांट्स जो होते हैं इनके जो ट्रीज़ होते हैं उनके स्टेम को ब्रांचेस नहीं होते हैं, दे हैव अ सिंगल स्टेम और उसके ऊपर क्राउन के जैसे लीव्स या ब्रांचेस है. सो लीव्स फॉर्म द क्राउन. ठीक है, द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. आपने कोकोनट ट्री देखा होगा, तो कोकोनट ट्री को ऊपर बीच में कुछ रहता नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली तो कोकोनट ट्री कुछ स्टेम और इसको डायरेक्टली यहाँ पे लीव्स होते हैं, एंड दीज लीव्स व्हाट दे डू, दे फॉर्म अ क्राउन. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. तो जो प्लांट्स होते हैं उनको मेल और फीमेल फ्लावर्स आते हैं. नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग. ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जिम्नोस्पर्म्स उसी के लिए सेग्रीगेट हुआ है कि इनके सीड्स जो होते हैं उनको नेचुरल कवरिंग नहीं होता है, दैट इज़ दे डू नॉट हैव फ्रूट्स. इसका मतलब कि उनको फ्रूट्स नहीं आते, सो दे आर क्लासिफाइड अंडर जिम्नोस्पर्म्स. तो क्लियर है जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं. लेट्स एक बार वापस से रिवाइज करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स दे आर एवरग्रीन, पेरिनल और वुडी. उसके बाद दे डू नॉट, देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, लीव्स फॉर्म अ क्राउन. प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स and the seeds of this plant do not have natural covering. ठीक है, they do not have, that is they do not give fruits. ठीक है, तो ये था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. नेक्स्ट पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स जिनके सीड्स को कवरिंग होती है, नेचुरल कवरिंग होती है, जो फ्रूट्स देते हैं. ठीक है, सो दोज आर क्लासिफाइड अंडर एंजियोस्पर्म्स. सो द फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो एंजियोस्पर्म्स के लिए फ्लावर्स उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसे काम करते हैं. द फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट. इसका एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स है. मैं मोस्ट कॉमनली जो मैंगो होता है, मैंगो ट्री, उसको पहले फ्लावर्स मोहर निकलता है, उसके बाद जब फिर दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, द सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट. अब ये जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं. एंड वन मोर थिंग, दे आर characterized as two types, that is dicotyledonous and monocotyledonous plants. ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस. ठीक है, तो इसके लिए तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो. तुम लोग टेक वैरायटी ऑफ सीड्स, जैसे कि ग्राउंडनट लो, कॉर्न लो, बीन्स लो, टैमरिंड, इमली के सीड लो. उसके बाद टेक कैशूनट का सीड. तो अभी ये सब सीड्स लेने के बाद व्हाट यू डू, सोक इट इन वाटर फॉर अ वाइल, एंड उसके बाद देखो कि कौन से ये सीड्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स. अगर वो दो इक्वल हाफ में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो आ जाएंगे डाइकोटिलेडोनस में. ठीक है, डाई मतलब क्या कि टू कॉटिलेडन्स, मोनो मतलब क्या, सिंगल कॉटिलेडन. यहाँ पे मैं कैशूनट का एग्जांपल देता हूँ. अब ये कैशूनट का सीड है, मैं इसको अगर सेंटर से प्रॉपर हाफ में डिवाइड करूँ तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा. राइट, ये सिमेट्रिकली डिवाइड हो गया टू हाफ्स में. राइट, सो जब कोई सीड दो इक्वल सिमेट्रिक हाफ में अगर डिवाइड हो सकता है, देन दे आर कैटेगराइज्ड एज डाइकोटिलेडोनस. और जो सीड्स को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि टैमरिंड हो गया, मैंगो हो गया, तो ये सब मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स कौन से होते हैं? द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस प्लांट, whereas the plants whose seeds cannot be divided into two halves is called as monocotyledonous. अभी इसके ऊपर अगर आपको
पॉइंट्स लिखने हैं डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस के डिफरेंस के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे कि सीड्स दे हैव 2 कोटिलिडनस। डाइकॉट की बात कर रहा हूँ, 2 कोटिलिडन्स होते हैं। मोनोकॉट में सिंगल कोटिलिडन होता है। फिर डाइकोटिलिडनस का जो रूट होता है दे आर वेल डेवलप्ड एंड प्राइमरी रूट्स, वेयर एज मोनोकोटिलिडनस का जो रूट्स होते हैं दे आर फाइब्रस रूट्स। ठीक है, फाइब्रस रूट्स मतलब ईजिली दे कैन बी अपरूटेड। उसके बाद स्टेम जो होता है डाइकोटिलिडनस का दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड, एग्जाम्पल बैनियन ट्री के जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद मोनोकोटिलिडनस के दे कैन बी द स्टेम कैन बी हॉलो, फॉल्स या डिस्क जैसे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, हॉलो, फॉल्स एंड डिस्क। उसके बाद डाइकोटिलिडनस प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन फॉर्म करते हैं, वेयर एज जो मोनोकोटिलिडनस होते हैं उनके पैरेलल वेनेशन होते हैं। तो अभी आप पूछोगे कि ये रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशंस होते क्या हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। तो अगर मैं एक लीफ बनाऊं, आपने लीव्स देखे होंगे, तो अभी ये लीफ में अगर ऐसे वेनेशंस होंगे और इसके ऊपर भी फिर ऐसे 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 ब्रांचेस निकलते जाते हैं, सो दीज आर रेटिकुलेट वेनेशंस। ठीक है, और पैरेलल वेनेशंस फिर क्या होंगे? पैरेलल वेनेशन अगर आपने बनाना लीफ देखा होगा, सो बनाना लीफ को ये उसका सेंटर वेनेशन होता है और उसके साथ पैरेलल ऐसे वेनेशंस लाइंस दिखेंगे आपको लीव्स के ऊपर। सो दीज आर पैरेलल वेनेशंस वेयर एज दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, उसके बाद फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्लावर्स जो होते हैं डाइकोटिलिडनस के, तो उसके जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 के मल्टीपल्स में होते हैं उसके फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं दैट। ठीक है, जैसे कि अगर ये फ्लावर है तो ये 4 या 5 के मल्टीपल्स में रहेंगे उसके फ्लावर्स, वेयर एज अगर मोनोकॉट है तो उसके जो पेटल्स रहने वाले हैं वो 3 और मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगे। थ्री या मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे उसके लीव्स के पेटल्स रहने वाले हैं। ठीक है, so we have covered today the part और the classification under phanerogams। तो इससे अपना ये जो लेसन है आज का ख़त्म हो जाता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो पूरे लेसन में हम लोगों ने क्या देखा? द प्लांट्स और उसके क्लासिफिकेशंस देखे। क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स में डिवाइड होते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिडन होता है, इसीलिए इसको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। फेनोरोगैम्स उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हिडन नहीं होते हैं, या जो सीड्स के थ्रू ये करते हैं रिप्रोडक्शन, उनको फेनोरोगैम्स कहते हैं। उसके बाद क्रिप्टोगैम्स के अंडर हम लोगों ने 3 डिविजन्स देखे, दैट इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा होता क्या है? थैलोफाइटा आर प्लांट्स विच ग्रो मेनली इन वाटर लाइक एल्गेज। फिर ब्रायोफाइटा, उनके पास प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, बट दे हैव पार्ट्स कॉल्ड एज रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स। रूट लाइक को हम लोग क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये तीनों भी जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद फेनोरोगैम्स के अंडर हम लोगों ने आज देखा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, नेचुरली उनको कवरिंग नहीं होता है। एंजियोस्पर्म्स आर हिडन या कवर्ड सीड्स, जिनको फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड किया गया। फिर एंजियोस्पर्म्स को आगे वापस से मोनोकॉट एंड डाइकॉट में
सेग्रीगेट किया जाता है। मोनोकॉट मतलब जिसका कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन वाला, जिसके सीड को मैं एक ही 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। डाइकॉट आर प्लांट्स और द सीड्स हैविंग 2 कॉटिलिडन्स, जिनको मैं 2 इक्वल हाफ्स में या 2 सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेसन। थैंक यू so much.